और यथार्थ मैं कह रही हूँ, बिल्कुल सत्य है कि आज मैं पिछले कई सालों से ये देखती हूँ, चूंकि कन्याओं का नामकरण मैं करती हूँ। आपको मालूम ही है, एक समय तक लोग भ्रूण हत्या करते थे, फीमेल फिटिसाइड करते थे, बच्चियों को मार देते थे, अल्ट्रासाउंड कराया लड़की है अबॉर्शन हो जाते थे। सरकारों ने नियम बनाए, दंड लगाए, जाने क्या कुछ किया, लेकिन लोगों की सोच वही है, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। तब उस समय पर, आज से कोई लगभग 22 वर्ष पहले, मैंने लोगों को ये कहा कि आप पुत्र ही चाह रहे हो, पुत्री से तुमको तकलीफ हो रही है, तो ये जो आपके सामने, जिसको तुम गुरु मानते हो, जिसको तुम प्रणाम करते हो, जिसको तुम ईश्वर तुल्य पूज रहे हो, क्या मैं एक लड़की, एक कन्या, एक स्त्री नहीं हूं? तो जब आप मेरे से इतनी श्रद्धा का रिश्ता रख सकते हो, तो आपको अपने ही घर में उत्पन्न कन्याओं से इतना द्वेष क्यों है? तो मैं कहती थी, स्वागत करो जब कन्या आए, और अगर तेरे कन्या होगी तो उसका नामकरण मैं खुद करूंगी। तो एक सन्यासी होने के बावजूद फिर मेरे शिष्यों के यहाँ जहाँ कोई बच्ची पैदा होती थी, वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, तो गोद में लेके जो सबसे कम आयु की बच्ची जिसका मैंने नाम रखा है, आप सुन के हैरान होंगे, वो मात्र 12 घंटे पहले पैदा हुई थी। और उसकी माँ और उसके पिता और दादी और दादा वो सीधे हॉस्पिटल से, हे भगवान कैसे उस देवी को ले आए, और अभी वो हॉस्पिटल की मतलब पहने हैं पेशेंट वाले जो कपड़े होते हैं, और वो कहती है आपने सुबह चले जाना है, आप सुबह चले जाएंगे। राजकोट की बात है, गुजरात की। मेरी बच्ची का आप नामकरण कर दीजिए। मेरे ये बहुत बहुत ही 12 घंटे पहले वो बच्ची पैदा हुई है, उस बच्ची का नामकरण किया। किस लिए? ताकि लोगों को ये ना लगे कन्या बोझ है। बोझ नहीं, कन्या शक्ति होती है। कन्या है बेचारी होती है, मैं बेचारी नहीं, वो रानी की झांसी होती है। हाँ? कन्या न दीन होती है, न हीन होती है। और कम से कम भारतवर्ष में रहने वाले हम सब प्राणियों को तो ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम, पर आप में से कितने लोग जानते हैं कि कश्मीर के जो आखिरी हिंदू राजा हुए थे वो ललिता आदित्य, और बाद में उनकी पुत्री वो महारानी बनी थी। तो आखिरी जो महारानी है वो एक स्त्री थी जिसने वीरगति बाद में प्राप्त हो गई थी उनको। तो कन्याओं से तुमको इतनी घिन्न क्यों है, इतना द्वेष क्यों है? कन्या का तो स्वागत होना चाहिए। और सशक्ता है, सशक्ता इतनी है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। 9 महीने जो गर्भ पाल सकती है और प्रसव जब करती है, तो मेडिकल साइंस वाले कहते हैं कि जैसे तुम्हारे शरीर में कोई 50 हड्डियों को तोड़ रहा हो, इतना भयंकर कष्ट स्त्री को होता है। लेकिन वो अपने बच्चे का मुख देखने के लिए इस नेचुरल बर्थ को करती है, उस पीड़ा को सहती है, और उस पीड़ा का 1/4 भी अगर किसी इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन से, एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम मैंने देखा था कि पुरुष है, उसके शरीर में कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए और उन्होंने इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रिक करंट दिया, जिससे स्पैज़म जो है, मैंने सिकुड़ना उसके मसल्स में, और बहुत डीप हुआ। जो चीखें उन बंदों ने फिर मारी हैं। जब आए थे तो कहते ले कौन सी बड़ी बात है, मुच्छों को ताव देते आए हैं अपनी, है ना, क्या कुंडी वाली मुच्छें, है ना, बड़ी बड़ी मुच्छें, और किन दाढ़ी में हाथ फेर फेर के कहा ऐसे ही है, क्या दर्द होती होगी। वो लो, फिर उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन करा, उन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगाए, जब करंट दिए तो वो चीखे, वो चीखे। तो कितनी शक्तिशाली माताएं होती हैं, 9 महीने तक पालती। नहीं तो एक ट्रायल करके देख लो, एक 4 किलो का कम से कम पानी से भरा हुआ वो अपने ना कमर पे पुरुष लोग बांध लें एक बेल्ट की तरह, जरा रखो उसको 1 महीने, उसी में उठना, उसी में बैठना, हाँ, उसी में सोना, और बार बार बाथरूम जाना, क्योंकि ब्लैडर के ऊपर प्रेशर आता है तो स्त्री को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। मतलब जन्म देने की तो बात छोड़िए, वो 4 महीने जरा बांध के देख लेना कि स्त्री कौन कहता है स्त्री में बल नहीं होता, कौन कहता है स्त्री कमजोर होती है? ये बात किसी स्त्री ने तो कभी नहीं कही होगी, पर धन्य है हमारी स्त्रियां। पुरुषों ने बोल बोल के तू कमजोर है, तू कमजोर है, वो भी दोहराने लगी, हाँ जी कमजोर हूँ, हाँ जी कमजोर हूँ। तो जो पुत्रों को जन्म देती है, वो जन्म देने वाली माता कैसे कमजोर हो सकती है? तो शक्ति रूपा होती है। लेकिन
जब आप ज्ञानहीन होते हैं, फिर भले आप शरीर से पुरुष हो या आप शरीर से स्त्री हो, जिसका मन कमजोर है वो तो दुखी दुखी रहेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये चक्र है संसार, इस संसार के चक्र से जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना जो चलता है वो खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि आप धर्म की शरण में नहीं गए और आपके चित्त में श्रद्धा के फूल नहीं खिले हैं। तो ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, वो कष्ट सहन करते हैं, क्योंकि अज्ञानी आदमी की झोली में दुख अधिक होता है। ज्ञानी बड़े बड़े दुख को झेल जाएगा पर पीड़ित नहीं होता है, पर जिसको अज्ञान है उसके घर में तो किचन में दूध उबल जाए, हाँ तो कहेंगे हे राम नुकसान हो गया, हे राम मेरा नुकसान बड़ा हो गया। वो तो दूध के उबल जाने पे रोने लग जाते हैं, जरे जरे सी बात पे घबरा जाते हैं।